जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेट चौथा क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। क्या कर रहा है, एक से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने पर के पावर 33 माइनस के हमेशा कितना से विभाज्य होगा। यानी एक से बड़ी विषम कोई भी विषम संख्या कह रहा है। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। के माइनस के, इसको सबसे पहले के कॉमन लेंगे, तो के कॉमन लिए तो के पावर 32 माइनस 1। फिर इसको कॉमन लेंगे, इसको तोड़ेंगे, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पर 16 माइनस 1 के पावर 16 प्लस 1। फिर इसको तोड़ेंगे वैसे ही, के पावर 8 माइनस 1 के पावर 8 प्लस 1 इंटू के पावर 16 प्लस 1। इसको जब तोड़ते जाएंगे दोस्तों जब तक 1 ना हो जाए। के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 8 प्लस 1 के पावर 16 प्लस 1। दोस्तों इसमें के पावर अब स्क्वायर माइनस 1 फिर के स्क्वायर प्लस 1। इसको इसे दोस्तों तोड़ें के पावर अब इसको के स्क्वायर माइनस 1 इसको तो के माइनस 1 के प्लस 1। तो इसको ऐसे ही अब तोड़ेंगे दोस्तों। अब इसको भी एक से कोई बड़ी विषम संख्या, तो विषम संख्या हम 3 रखते हैं। 3 तो दोस्तों कितना, तो के 3 गुने 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1। तो दोस्तों देखिए 3 गुने 2 गुने 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 6 24, 24 आंसर ऑप्शन सी। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है दोस्तों कि 2.05 गुने 2.05 माइनस 3.23 गुने 3.23 बटा 2.05 प्लस 3.23। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा दोस्तों। देखिए इसको पहले हम स्क्वायर में करेंगे के होल स्क्वायर माइनस 3.23 के होल स्क्वायर बटा 2.05 प्लस 3.23 के। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, तो 2.05 माइनस 3.23 इंटू 2.05 प्लस 3.23 बटा 2.05 प्लस 3.23। इसको काट देंगे दोस्तों, तो देखिए 2.05 माइनस 3.23। अब इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस में 1.18। तो ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है दोस्तों, तीसरा नंबर कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने प्रत्येक इसमें 5 शेषफल बचे। यानी ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा। पहले 261, फिर 853, 1221, तो इसको घटाएंगे तो 11 5 6 256 आया। इसको भी 5 घटाएंगे, ठीक है। 13 से 5 के लिए 8 848 आया। फिर इसमें 5 घटाएंगे तो 1216। अब इसको इस एचसीएफ लेने का है तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो 16 ये कॉमन लीजिएगा। 848 में से 256 घटाइए तो 8 में से 2, 14 में से 5 गया 9, 592। फिर इसको घटाइए तो कितना 1216 में से 848 घटाइए तो 16 8 10 में 6 3 11 8 3 368। ये दोनों तो 16 से घटाए तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 16 दोस्तों, ऑप्शन सी। अब दोस्तों चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्या कहता है कि एक पार्क में रविवार को पर्यटकों की औसत संख्या 420 है और अन्य दिनों में पर्यटकों की औसत संख्या 120 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि महीना रविवार से स्टार्ट हुआ है तो 1 तारीख को रविवार, फिर 8 तारीख को रविवार, फिर 15 तारीख को रविवार, फिर 22 तारीख को रविवार, फिर 29 तारीख को। तो एक महीने में कितने रविवार हो गए, 5 रविवार। और रविवार को कितने पर्यटक आते हैं, 420। इसको गुना कर टोटल 5 दूनी 10, पहले के 0 उतर गया 5 10 5 20 2100। अब बाकी 30 दिन में से 5 गया 25 दिन। अब 25 दिन में कितने पर्यटक आते हैं, 25 अन्य दिनों में 120 पर्यटक आते हैं तो इसमें 3000 आएगा दोस्तों। अब 3000 टोटल पर्यटक अब जोड़े थे 3000
प्लस 2100 बटा 5100 हो गया। क्या औसत निकाल 300 दिन का औसत एवरेज, तो एवरेज निकालें दोस्तों 5100 बटा 30, 170 पर्यटक रोज आते हैं एवरेज में। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्या कहता है, ये तो ऑप्शन के थ्रू बनेगा। 5वां नंबर ए बी दिया हुआ है 1:5, इसको तोड़ें तो 1:5 भी हो गया 5:3। इसको बाई ऑप्शन करते हैं, बाई ऑप्शन, क्योंकि इसको हमें वहाँ शॉर्ट में करना होता है जितना ज़्यादा टाइम बच सकें। तो देखिए दोस्तों, इसको बाई ऑप्शन में हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करें 40, 24, 21, 10। दूसरा ऑप्शन 48, 23, 25, 8। तीसरा ऑप्शन 8, 3, 7, 5। डी 14, 24, 28, 10। अब दोस्तों देखिए, जौन ऑप्शन में 5, 3 सेट करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 40 और 8 24, इसमें तो सेट करिए दोस्तों। ये नहीं कर रहा है दोस्तों, काटे, इसमें भी नहीं कर, इसमें नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 40:24:21:10। ये ऑप्शन के थ्रू नहीं। देखते हैं 6ठा नंबर। तो दोस्तों 6ठा नंबर क्या कहता है कि एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि करे। 16% फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 16/100, 4×16 25/100 यानी 4/25, ठीक। और वृद्धि की जाती है, फिर उसी संख्या में 20% के फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5। फिर दोस्तों फिर इस प्रकार प्राप्त संख्या अब 40% की कमी की, 40% की कमी की जाती है, 40% कमी की जाती है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आएगा 2/5। अब इसको देखिए, पहले क्या कर रहा है, 16% की वृद्धि, तो 25 से 25 4 29, फिर वृद्धि 5 से 6, फिर 5 से कमी कर रहा है 40%। अब इसको 625, 6 18, 18 29 तो 529 × 18, 9 72 के 2 बाकी तो 7 और 16 16 7 23, 9 2 9 3 9 9 10 11 12 522, इसको घटाया तो कितना है 103। जैसे पूछ रहा है कि मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 103/625 × 100, 25 25 100 टोटल हो गया 412/25। को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आएगा 16.12/25%। इतना कि इसको कमी है मूल संख्या। अब दोस्तों 7वां नंबर हम देखते हैं। 7वां नंबर कहता है दोस्तों, यदि 200 से 260 तक कीमतों पर खरीदी गई पुस्तक को 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या है। तो देखिए 200 पर कम से कम 200 में खरीदता है, मैक्सिमम 300 में बेचता है, यानी मैं इसको अधिकतम प्रॉफिट 100 रुपये का, कितना एक पुस्तक पर। तो इसे 25 पुस्तक पर कितना हो गया दोस्तों, 25 × 100, 2500 आंसर ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों ए। अब दोस्तों देखते हैं हम 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कहता है दोस्तों, 8वां नंबर हम देखते हैं। 8वां नंबर कहता है यदि कोई दुकानदार, 8वां नंबर कहता है कि यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी 5 पर एक मुफ्त में दे रहा, टोटल वस्तु कितने 6। तो हमें पूछ रहा है कि स्कीम के तो प्रभावी छूट प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए एक टोटल वस्तु 6 × 100% निकालने के लिए 3 × 6 50 50/3, तो इसको हम भाग देंगे 16.67% के आंसर, इतना कि वो छूट दिया। तो ऑप्शन डी। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों 9वां नंबर कहता है, 9वां नंबर कहता है कि ओसीम ने 26 मार्च 2022 से लेकर राष्ट्रीय बैंकों से 9% साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपये ऋण पर लिया। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून 2022 को पूरा भुगतान किया तो उसे कितनी धनराशि का भुगतान किया। तो दोस्तों 26 मार्च में 5 दिन हो गया,
मार्च अप्रैल में 30 दिन, फिर 31 दिन मई में, जून में 7 दिन, तो टोटल हो गया 73 दिन, 73 डेज। अब इसको SI वगैरह निकालने, ब्याज निकालते हैं पहले हम। तो कितना पर 75,000 ऋण लिया, मूलधन 75,000, थी कितना 9% पर, और समय कितना 73/365, 100 गुने 365, 73 5 100 से दूसरे में खत्म, फिर 150। तो SI कितना हो गया दोस्तों, 150 गुना 9, यानी SI बराबर 15 9 35 1300। अब अमाउंट 75,000 प्लस 1350, टोटल हो 76,350 रुपया उसने लौटाए। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो उसे 9 गुना होने में कितना वर्ष लेगा। तो 3 के पावर 1 कितना 5 वर्षों में कर 5 ईयर में, और 9 गुना यानी 3 के स्क्वायर वर्ग, तो 5 गुना 2 यानी टोटल उसे 10 वर्ष लगेंगे। इसका आंसर हो गया C, या पहले इसका नंबर के B। अब 11वां नंबर देखते दोस्तों। 11 नंबर कहते हैं कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, ठीक, जिसमें उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिन में पूरा किया। तो उसे छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में मिला। 17/27 को उसने 34 दिन में पूरा किया, 34 दिन में, तो कितने दिन 2, तो इसको हमने टोटल ऑर्डर 2 गुना 27, 2 गुना 27, 27 दूनी 54 दिन में पूरा किया उसने। तो इसका 11 का आंसर C हो गया दोस्तों। अब 12 नंबर कह रहा है, 12 नंबर दोस्तों कह रहा है कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेज़ी से भर सकते हैं। यदि 2 पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट भरें। तो देखिए पहले 2 पाइप निकलते। 12 नंबर, ये 12 नंबर क्या कहता है, तो पहले एफिशिएंसी तुलना करेंगे AB दोस्तों। 12 नंबर कह रहे कि तो इसके एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी 6 गुना भरते, एक भरते 6, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 6 उन्हें कितना 40 मिनट में दोस्तों। तो 40 मिनट हो गया, तो ये कितना टोटल दूसरा से कह रहा पूछ रहा है कि धीमी पाइप अकेले टंकी कितने मिनट, धीमी पाइप कौन है A, तो ये रहा 280/1, तो कितना 280 मिनट, यही इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया दोस्तों 280 मिनट। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 148 मीटर और 152 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर पटरी पर क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा से और 46 किलोमीटर प्रति चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तो जिस क्षण आपस में मिलेंगे उससे कितने समय बाद एक दूसरे को पार मिल कर लेंगे। तो पहले टोटल डिस्टेंस कितना 8 2 10 5 9 10 2 1 3, टोटल मीटर 3। तो DST सूत्र आप तो जानते ही होंगे, DST सूत्र क्या होता है। तो 300 मीटर बराबर कितना मिनट कर रहा है 62 + 46 किलोमीटर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के 5/18 से भाग देंगे, 300, ये कितना हुआ 6 2 8 6 10 108 होने 5/18, तो 18 छक्का टोटल से 10, यानी टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आंसर दोस्तों। इसका आंसर 13 के C। अब दोस्तों हम देखते हैं कितना 14 नंबर कहता है एक आदमी 60 किलोमीटर/आवर की चाल से कार द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, साइकिल से 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसकी पूरी यात्रा 3 घंटे पूरे। तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यानी कार द्वारा वह कितना दूरी तय करता है, तो कार द्वारा स्पीड देल है और डिस्टेंस देल है, तो हमें क्या निकालना है समय, टाइम बराबर 30/60, 30 तो नहीं यानी 1/2 आवर कार लेता है। तो टोटल टाइम कितना है 3 घंटा। तो ठीक है, तो साइकिल के लिए टाइम हमको निकालना है, साइकिल के लिए तो टोटल टाइम माइनस कार का टाइम था, तो
हो जाएगा 2 यानी 2.5 घंटा। अब दोस्तों अब क्या करा, साइकिल का दिया हुआ डिस्टेंस 20 किलोमीटर, तो DST इसको सूत्र लगाएंगे। तो डिस्टेंस साइकिल का 20 किलोमीटर और स्पीड निकालेंगे कितने 2 3 4 5 बटा 2 तो स्पीड बराबर 40/5 5 8 40। स्पीड कितना दोस्तों हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये साइकिल का निकलेगा ऑप्शन सी। और दोस्तों 15 नंबर क्या कहता है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में, तो देखिए दोस्तों 15 नंबर धारा की दिशा में कितना कह रहा है 49 B+W 49/7 यानी 7 से 49 7 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा फिर विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 9 घंटे माइनस विपरीत दिशा में 36/9 9 चौ 36 4 किलोमीटर पर आवर। तो W बराबर दोस्तों कितना हो गया 7 - 4/2 3/2। W बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर यानी धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देखते हैं 16 नंबर क्या कहता है दोस्तों। 16 नंबर कहता है XYZ ने एक व्यापार में क्रमशः 4,000 6,000 और 8,000 निवेश किया। XYZ सभी का अनुपात लेंगे दोस्तों। इसने 4,000 निवेश किया, इसने 6,000 निवेश किया, जेड ने 8,000 निवेश किया। अब इसको हम टोटल काट पीट के लाएंगे एकदम कितना 2 3 4 और दोस्तों सब कितने टाइम के लिए करता है। उन्होंने कहा 3 वर्ष के लिए X करता है, 2 वर्ष के लिए Y, 4 वर्षों के लिए Z। तो इसको दोनों में गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 4 4 16। अब इसको भी काटेंगे तो उसके 3 3 6 8 दूनी 16। तो ये टोटल कितना हो गया 14। अब कुल लाभ कितना है 56,000। तो 14 4 56 यानी 4,000। बाई का पूछ रहा है तो बाई के 3 गुना 4,000 12,000 लाभ हुआ बाई का दोस्तों। आपके क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर का दोस्तों क्या कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 8 पाई यानी 8 दे 8 पाई सेंटीमीटर, इसका आयतन 448 सेंटीमीटर की। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो बेलन की ऊंचाई कह रहा है दोस्तों बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र है। बेलन का आयतन बराबर आयतन तो दिया है 448 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पाई आर स्क्वायर एच इसका सूत्र होता है दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करें 448 तो पाई रहने देंगे, आर का मान दिया है 8/पाई फिर 8/पाई गुने एच बराबर 448। तो पाई से पाई खत्म, ये 8 × 40 है और 56 56। तो एच बराबर 7 पाई। अब इसको दोस्तों 7 गुना 22/7 7 से 7 खत्म, एच बराबर 22 सेंटीमीटर। और दोस्तों 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्या कहता है कि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:6 है। 5:6 वर्गों विकर्ण कह रहा है। तो विकर्ण एरिया निकालने के लिए कहा तो एरिया को स्क्वायर कर देंगे 5/6 तो कितना हो गया 25/36। यही आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों। अब 19 नंबर दोस्तों 19 नंबर क्या कहता है 19 नंबर दोस्तों 19 नंबर लॉन्ग है, मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। 20 नंबर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। 20 नंबर कहता है दोस्तों 2 संख्याएं 4 5 4 9 के अनुपात में 4 और 9 के अनुपात में, तो यदि उनका मध्य अनुपात 24 है तो दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों मध्य अनुपाती सूत्र होता है बराबर दे ले 24 था √ इसको 4r × 9r मान लेते हैं। r का 36 r स्क्वायर 24। इसको रूट तोड़ेंगे तो 6 आ रहेंगे 24। तो 6 × 24 r का मान 4। तो इसको r माने थे तो दोनों में डिफरेंस कितना 5 का, दोनों में डिफरेंस है 5 का। तो 5 × 4 यानी 20 आंसर। समझ में आया दोस्तों। जैसे किसने मिलेंगे सेट नंबर 5 में।